पुलिस को शहर विधायिका का सम्मान न करना पड़ा भारी। 3 घंटे थाने में पुलिस मुर्दाबाद के गूंजे नारे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में बीते 3 दिनों एक अस्पताल में पुलिस के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्यवाही की जांच चल रही थी। इसी को लेकर भाजपा की शहर विधायिका थाने पहुंची, जहां तैनात उप निरीक्षक द्वारा विधायिका के सामने उप निरीक्षक अपनी सीट पर बैठे हुए विधायिका को न बैठने तथा सत्ता विधायिका का अपमान करने का आरोप लगाते हुए थाने पर अन्य विधायकों के साथ भाजपा पदाधिकारियों को बुलाकर घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारेबाजी की गई। सत्ताधारी द्वारा थाने का घेराव करने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां एसपी सिटी ने प्रदर्शन कर रहे सत्ताधारी नेताओं को समझा बुझाकर शांत कराते हुए विधायिका के साथ हुई अभद्रता करने वाले उप निरीक्षक पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं शहर विधायक मुक्त राजा ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं शिकायत को लेकर बन्ना देवी थाने पहुंची थी। वहां के इंचार्ज के द्वारा मेरे साथ असम्मानित व्यवहार करते हुए मुझे बाहर जाने के लिए कहा गया। जब मैं वहां से बाहर निकली तो यह बात पूरे शहर में फैल गई और सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। कैसे पुलिस कर्मियों को जो सरकार के प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एसपी सिटी संग्राम शेखर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक मामला प्रकरण में आया है, जो थाना बन्ना देवी क्षेत्र में एक अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा सिपाही को पीटने का मामला सामने आया है। उसी की शिकायत को लेकर शहर विधायिका यहां पर आई थी। उनके द्वारा दी गई शिकायत पर जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और अस्पताल के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज हटाए गए हैं, उसकी भी जाँच की जाएगी। अलीगढ़ से सैजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। करना पड़ा है, क्या नीचे करना माइक को मुंह पे आ रहा है। सत्ता आपकी सरकार, उसके बाद ये सब माननीय विधायक जी थाने पर 2 पक्षों में कोई विवाद था, उसके समाधान के लिए आई थी, लेकिन जो इंस्पेक्टर है या थानाध्यक्ष हैं, उनका व्यवहार इतना गंदा था जिसके कारण से माननीय विधायिका जी को असंतुष्ट होना पड़ा। इस प्रकार के व्यवहार के कारण से हम जो जनता के अंदर एक छवि देना चाहते हैं, तो धक्का लगता है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनको यहाँ होना चाहिए था, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो ये दावा करते हैं कि हम अच्छी पुलिसिंग देकर दिखाएंगे, वह आम जनता से किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे, यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को देख लेना चाहिए। 3 घंटे थाने 3 विधायकों को बैठना पड़ा, एसएसपी मौके पर नहीं आए बात सुनने के लिए। क्या मानते हैं आप लोगों की, क्या है यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की हठधर्मिता है। इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार है, वह जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके अपने मान को ही कम करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, 4 विधायक थाने में है, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी नहीं है और आप ही की सरकार है, आप ही को थाना देना पड़ रहा है। मैं तो अभी पहुंचा हूं और अभी मेरे को जानकारी मिली है कि वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई के लिए। एसपी सिटी आए हैं तो उन्होंने कार्रवाई के लिए उचित आश्वासन दिया है। आपके साथ क्या बदसलूकी की गई थी? विधायक जी एक देखा कैसे बोल पाएंगे, पता नहीं कहाँ रख रहा है, लग रही है आईडी पर करो। मैडम, क्या बदसलूकी हुई थी आपके साथ थाने में? अगर नीचा कर मुंह से उनको लेकर मैं थाने पर आई थी और ड्रिंक की हुई पूरी तरह से। और जब मैं आई तो ना तो खड़े हुए, और मेरे साथ जो अमित है उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं इनको, ये कौन है? कि मैं नहीं जानता कौन है, कि ये शहर की विधायक है। तो कहते हैं मैं कोई नहीं जानता हूँ, बैठ जाइए आप। और उसके बाद में खड़े हो गए, बैठ जाइए, और फिर बैठ गए। मैंने कहा ये आपका प्रोटोकॉल है कि आप बैठ गए, मुझसे कह रहे बैठ जाइए। तो कह रहे प्रोटोकॉल होगा आपके कार्यालय में, हमारे यहाँ यही प्रोटोकॉल है, आपको बैठना है तो बैठ जाइए, नहीं तो आप बाहर जाइए। तो मैं निकल के बाहर आ गई और मैंने कि मैं आपके इस ऑफिस में नहीं बैठूंगी, बाहर बैठूंगी और जाऊंगी नहीं। फिर ये सारी समाचार शहर में फैल गया, मेरे सभी कार्यकर्ता भाई बंधु सब इकट्ठे यहाँ हो गए।
विधायक जी ऐसा क्या कारण था जो आपको थाने आने पड़ा? अभी बताया तो है पीछे। और जनता की समस्या को लेकर के मैं यहाँ आई थी, जनप्रतिनिधि हूँ। जनता की समस्या डेली आती रहती है हर थाने की, उनको लेके मुझे यहाँ आना पड़ा रात में। किसी हॉस्पिटल का मामला था? किसी हॉस्पिटल की गई आपके साथ? मेरे साथ बदतमीजी का व्यवहार यही हुआ, अपमान हुआ काफी। और ये एज ए विधायक समझिए, अगर विधायक भी नहीं हूँ, क्या एक महिला के साथ इसी तरह की बदतमीजी होगी? मैं नहीं होती, कोई अदर महिला भी होती, तो क्या ये इस तरह से बदतमीजी होनी चाहिए? किस मामले को लेके आप आई थी? कौन सा हॉस्पिटल का मामला था? जनता के इतने मामले रहते हैं, मैं 2-4 मामले मैटर इकट्ठे करती हूँ, उसके बाद में आती हूँ। ठीक है, तो मैं 2-4 मैटर इकट्ठे करके आई थी बात करने के लिए। तो थाने में सम्मान नहीं दे रहे ये लोग? थाने में सम्मान नहीं दिया गया? सम्मान दिया जाता तो जो इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, ये किस लिए आते हैं यहाँ पर? आपकी सरकार है, ठीक, 2-2 विधायक थाने में बैठे हैं। 3-3 तो क्या लगता है आपको ये पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया बहुत खराब है। क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी तक आप लोग करेंगे? यहाँ की पुलिसिंग की? यहाँ की शिकायत पूरी करी जाएगी और आज का जो मैटर है ना, ये स्वतः ही ऊपर पहुँच जाएगा। क्या समाधान निकला? क्या समाधान निकला? कल तक का विश्वास दिया, उसको सस्पेंड कर दिया है, हाजिर कर दिया, सस्पेंड हो जाएगा। कल तक आपको आश्वासन दिया गया है, कल तक नहीं होता है तो हमारा कार्यकर्ता कहीं चला नहीं गया। कितने घंटे थाना घेरना पड़ा? कितनी देर थाना घेरा है? करीब 3 घंटे हो गए हमको यहाँ। 3 घंटे तक आप थाने में बैठी रही है? हाँ जी, अपनी मांग को लेकर? अपनी मांग को लेके जो बदसलूकी हुई है उसको ये लेकर मेरे समय कार्यकर्ता बैठे हुए 3 घंटे से ठंड में यहाँ। वरिष्ठ अधिकारी कितनी देर बाद आए, जबकि आप थाने में 3 घंटे? 1.5 घंटे बाद। इनका रेस्पॉन्स होना चाहिए। आप तो नारी भी है, पहला सदन मुझे थाने में हो रहा है। मुझे आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा सड़क पर? आम महिलाओं के साथ ये बात हम महाराज जी से बता के करेंगे कि ये देख लीजिए कि विधायक के साथ इस तरह की बदतमीजी, महिला विधायक के साथ आप जनता के साथ पूरे विधायक जी आपको थाना बनने पे आना पड़ा, दूसरी विधायक को भी आना पड़ा, क्या वजह रही? इतने कार्यकर्ताओं में आक्रोश है पुलिस के प्रति, क्या है पूरा मामला? आज थाना बनना संख्या जारी करते हैं, वो थाने में छुट्टी करते हैं। इसमें कोई दूसरा ऐसे सही थाने में संभाले नहीं। विधायिका जी के आने के बाद उस SSI ने, सेकंड अफसर ने, उसका प्रोग्राम जो भी है वो उसने जानबूझकर, एक तो अनजाने में कोई चलो प्रोटोकॉल का पालन हो, जानबूझकर उसने जो है सम्मान करने का काम किया, उनको इग्नोर करने का काम किया। इसमें स्पष्ट मत है मेरा, इसकी वीडियो फुटेज भी आपके सामने है, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ कर रही है। तो कौन विधायक जी का साथ बदसलूकी की गई? शहर विधायक आदरणीय मुक्ता राजा जी के साथ। किस मामले को लेकर विधायक जी आई थी थाने पे? मुझे मामले का पूरा जानकारी अभी नहीं है, किसी भी काम से आ सकता है, किसी भी काम से आए हो, मातृशक्ति के नाते, महिला शक्ति के नाते, जिस तरह का बदलाव उसने किया है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। विधायक जी हॉस्पिटल का मामला बताया जा रहा है जहाँ कोई पुलिसकर्मी नक्सल जो था कोतवाली का, वो वहाँ गया था अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए। इस प्रकरण की गहराई नहीं मालूम है, इसके पीछे क्या मंशा है, दुर्व्यवहार क्यों रहा, इस तरह का व्यवहार क्यों रहा, ये पुलिस के अधिकारी ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। वीडियो फुटेज जो हमारे पास थे वो हमने भेज दिए अधिकारियों को, उसके अलावा अपना जो एक उनका CCTV सर्विलांस सिस्टम वो भी वहाँ पर अंदर है, उसको अधिकारी देख लेंगे। और अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी भरोसा दिया कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। विधायक जी आपकी खुद की सरकार है और थाना घेरना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी है? थाना कार्यकर्ता हमारा है, हमारा अपना कार्यकर्ता है, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा संज्ञान में आता है तो कार्यकर्ता को थाने आने का अधिकार है। विधायक जी एक चीज जानकारी में आ रही है, जो भी मालूम पड़ा है कि वहाँ जो हॉस्पिटल में पुलिसकर्मी जो गया था सिपाही, उसके साथ वहाँ के स्टाफ के द्वारा मारपीट वो घटना मेरे संज्ञान में, आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरी केवल यह थाने की बाद में पुलिस गई तो वहाँ से CCTV फुटेज हटा दिया गया, वो चीज संज्ञान में है, अधिकारियों में संज्ञान में हटा दिया गया है। अधिकारी इस घटना को लेकर क्या आश्वासन दिया है? क्या आश्वासन दिया है? का परिणाम आपके सामने आ जाएगा। क्या आश्वासन दिया है इन्होंने? क्या वजह थी, क्या मामला था पूरा?
देखिए, यहाँ पे शहर विधायिका जी और अनिल पराशर जी आए थे। उनका ये कहना था कि एक मैटर को लेकर जब विधायिका जी यहाँ पर आई तो जो यहाँ पे बन्ना देवी पे सेकंड इंस्पेक्टर है उनके द्वारा उनसे कुछ अभद्रता की गई और जो उनका प्रोटोकॉल अपेक्षित था उस अपेक्षा के तहत उनके द्वारा पेश नहीं आया गया सेकंड इंस्पेक्टर द्वारा। इस बात से मतलब आक्रोशित होकर विधायिका जी ने थोड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया था थाने पर। अच्छा, कह रहा 3 घंटे तक थाने में बैठी रही। जब वो आई उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, थानेदार ने उनके साथ अभद्रता की। 4 विधायक थाने में बैठे रहे, उन्हीं की सरकार। क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? देखिए, इसमें हमने वीडियो फुटेज वगैरह निकलवा रहे हैं। एसएचओ के रूम में भी वीडियो फुटेज होते हैं और जो हमें वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम जो है कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी और मैडम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। उस प्रार्थना पत्र को भी हम लोग समीक्षा करते हुए उसको भी हम लोग अपने उसमें जांच में लेंगे। सस्पेंशन का आदेश दिया गया है? सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू करवा रहे हैं हम और उसके अलावा भी हम इंस्पेक्टर को ऊपर और भी जो पुलिस विभाग द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है वो भी की जाएगी। लाइन हाजिर कर दिया गया? लाइन हाजिर करने के लिए अभी हम आदेश करवाएंगे, उसमें देखेंगे और क्या कहते हैं बाकी जो उनकी मांग थी सस्पेंशन करवाने के लिए वो भी हम कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई हुई इंस्पेक्टर के खिलाफ या नहीं? अभी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें जब मैडम चलेगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक बात होता है, एक सवाल, पत्नी लेके हॉस्पिटल में आया दिखाने, उसकी पत्नी को देखने के बाद डॉक्टर के स्टाफ से कोई विवाद हुआ, सिपाही को पीट दिया गया, सिपाही थाने में तहरीर दे गया, उसके चोट भी लगी, तो क्या ये प्रकरण है इसमें? नहीं, ये बताइए। देखिए, एक ये सूचना बिल्कुल हमारे पास आई थी कि इस तरह का एक प्रकरण यहाँ बन्ना देवी के एक हॉस्पिटल में हुआ है। उस तहरीर को भी हमने लिया था, उसी तहरीर को लेकर मैडम यहाँ पर आई थी। उस तहरीर को भी हमें अकाउंट में लिया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई होगी सिपाही को जिन लोगों के द्वारा पीटा गया, बाद में यहाँ से पुलिस गई, पुलिस यहाँ से गई, जो आरोपी दरोगा गया मौके पे, उसने जब वहाँ जाके सीसीटीवी हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश की तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वहाँ से हटा दिए। तो क्या कहेंगे, क्या इस मामले की भी जांच होगी? नहीं, बिल्कुल इस मामले की जांच होगी। इसमें भी देखा जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर द्वारा क्यों हटाया गया और जो अगर तहरीर दी गई है उसमें सिपाही का मेडिकल भी कराया जाएगा और मेडिकल के बाद जो भी उसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी वो सारी कार्रवाई की जाएगी।